भगवान की अवस्था थोड़ी और बड़ी हुई तो वसुदेव जी ने मथुरा से एक आचार्य जी को भेजा नामकरण करने के लिए। उस आचार्य का नाम था गर्गाचार्य। वो मथुरा के राज पुरोहित थे, बड़े विद्वान पंडित थे। वसुदेव जी ने चुपके से उनको बुलवाया, धीरे से, और कुछ दक्षिणा दिया। कहा महाराज जी चुपके से गोकुल जाओ, धीरे से, और बिना कोई राज खोले, कोई राज न खोलना, और जाके हमारे दो बेटे नंद जी के यहाँ पल रहे हैं, वो दोनों हमारे ही हैं। भाई बलराम भी मेरा है, देवकी जी का सातवां, रोहिणी के द्वारा पैदा हुआ है, और कन्हैया भी मेरा है। वो मानते अपने हैं, अपना उनको है, वो मेरा बेटा, लेकिन है तो हमारे। तो कोई राज न खोलिएगा, और मथुरा जाके, मथुरा से गोकुल जाओ और जाके धीरे से दोनों को नामकरण करके आ जाओ। शास्त्रों में लिखा है प्यारे कि जन्म से लेके और घाट पर तक मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेके, और जन्म क्या, पेट में आने से लेकर के, पेट में जब बच्चा आता है ना, उसको भी संस्कार कहते हैं हमारे यहाँ, गर्भाधान संस्कार। हमारे यहाँ बच्चा पेट में आता था, उसका भी सिस्टम था हमारे यहाँ, पहले नियम था, मुहूर्त थे, उपाय था, सब विधि थी उसकी, मनमाना कुछ नहीं था हमारे यहाँ। उसको गर्भाधान संस्कार बोलते हैं हमारे यहाँ। तो गर्भाधान से यात्रा शुरू होती है, फिर पुंसवन, फिर नालच्छेदन, फिर जातकर्म, फिर अन्नप्राशन, फिर नामकरण, फिर चूड़ाकरण माने मुंडन, फिर यज्ञोपवीत, फिर विवाह संस्कार, और फिर ये सब होते होते अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार जानते हो क्यों होते हैं? जब जीव जगत में पैदा होता है ना, हम जब जगत में जब आते हैं तो जन्मों जन्मों के विकार लेके आते हैं। ध्यान देके सुनेगा, जन्मों जन्मों के विकार आपके साथ आते हैं, जन्मों से लगे हुए। उन विकारों की शुद्धि के लिए, जो जन्मों के विकारों का बंडल लेके जीव पैदा होता है संसार में, उन विकारों की शुद्धि के लिए बीच बीच में उसके संस्कार करने चाहिए। संस्कार करने से विकार दूर होते हैं, तब जीवन अच्छा चलता है। जैसे पंतनगर है ना, पंतनगर, पंतनगर में गेहूं धान के बीज का संस्कार होता है। जैसे गेहूं ऐसे बोरिये में भर के बोयाओ, ऐसे ऐसे धान बोयाओ, तो फसल तो होगी वो भी, लेकिन थोड़ा मुरमुरी होगी, वो कमजोर होगी। और जो संस्कारी बीज होते हैं वो, है ना, उनका बीज वही है, वही चीज, धान वही है, गेहूं वही है, लेकिन थोड़ा संस्कार उनका वहां होता है। और संस्कारी बीज लाओ और संस्कारी बीज बो खेत में, तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी फसल लहलहाएगी, बढ़िया होगी। ऐसे जैसे संस्कारी बीज बोने से फसल लहलहाती है, ऐसे इस जीव का संस्कार टाइम टाइम पर होता रहे तो इसका जीवन लहलहाता है। इसलिए संस्कारों में जीव को बांधा गया था। लेकिन आज का जीव इतना बिजी हो गया है कि संस्कार सब, अब खाली 2 ही संस्कार बचे, बस 2 संस्कार लोग करते हैं ठीक से, बाकी सब भूल गए। जानते हो कौन कौन 2 करते हैं? एक विवाह संस्कार ठीक से हो रहा है, और दूसरा अंतिम संस्कार, बस 14 भूल गए। 14 करना तो दूर, नमो नहीं पता है। 2 ही संस्कार खाली, बस विवाह और अंतिम। और वो इसलिए करते हैं कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढे पा रहे हैं। भाई इन दोनों के बिना काम नहीं चलना है, शादी करनी पड़ेगी और मिट्टी फूकनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो ये 2 चल रहे हैं, नहीं ये 2 बंद हो जाए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता है। तो इनको लोग ढो रहे हैं अभी तक है, बाकी सब भूल गए। अब जात कर्म कोई करता है, कोई पुंसवन करता है, कोई सीमन संस्कार करता है, कोई नामकरण करता है, करता नहीं, वो बुआ जी आके कर जाती हैं। सुन पावे कि भतीजा हुआ है भाभी के, तो बुआ को बुलाओ चाहे न बुलाओ, बुआ लिए सुरकेस अपने आप खड़ी, भाभी नाव धरे आई है ना। वो जानते क्यों आती है? पाती है पंसौहा, एक साड़ी, एक पंसौहा बुआ पाती हैं, और ले गई बुआ पंसौहा और नवधरण पप्पी। ऐसे बुआ का धुआं हो जाए, 500 का नोट ले गई बुआ, नवधरण पप्पी। पप्पी मीन्स जानते क्या होता है? कोई बताएगा आप उसे? पप्पी माने नहीं पता? कुतवा का पिलवा, पप्पी को हिंदी में पिल्ला बोलते हैं, पिल्ला। ऐसी बुआ का धुआं जो पंसवा ले गई उन्हें पिलवा, हद है यार। ऐसी बुआ की तो ऐसी की तैसी। 500 का नोट लगे बुआ, उन्हें पिल्ला, हद है।
किसी योग्य आचार्य के द्वारा बच्चे का नाम होना चाहिए। आचार्य जब रखता है तो विचारता है पहले इसका नाम क्या होना चाहिए, इसको क्या सूट करेगा, कौन सा अक्षर इसको सूट करेगा। वो सब पहले बिल्कुल मनमानी नहीं होती, ये सब विचार होता हमारे यहाँ। बच्चों का नाम कभी भी अपने आप नहीं रखना चाहिए। स्वयं जब बच्चे का जन्म हो तो 3-4 महीने की अवस्था उसकी होते होते किसी योग्य पंडित के द्वारा विचार करवा के उसका नाम रखाओ। रास निकलती है, ग्रह बनते हैं, सब योग बनते हैं, तब नाम होता है। खेल थोड़ा है। गोलू हो, भोलू हो, रिंकू हो, पिंकू, हद है यार, पिंकू। अपने आप आचार्य मत बनो, किसी अयोग्य आचार्य के द्वारा आप आचार्य हो। तो गर्गाचार्य जी को भेजा गया। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। बाबा, पंडित जी बहुत मौके से आए हो, बहुत दिन के बाद दर्शन दिए हो। आपके ऐसा बड़ा पंडित, मथुरा का राज पुरोहित, मेरा बड़ा भाग्य है कि आप दर्शन दिए हो। और बैठो। चौकी बिछवाई द्वारे पर बढ़िया सी। नंद बाबा ने पांव धोए पंडित जी के। वो कहा, गुरु जी कैसे आना हुआ? कहा, बस यूं ही निकल रहा था, थोड़ा काम से आया था तो आपसे मुलाकात करने का मन हुआ। ये बताओ, तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे हैं मैंने सुना। कहा, एक रोहिणी जी का, एक हमारा, 2 बच्चे हमारे यहाँ हैं। क्या उनका नामकरण कराए हो? नामकरण हुआ है? कि नहीं, नामकरण क्या होता, हम तो नाम धर लिए अपने आप। वो थोड़ा बलुआ, बलवान है तो बलुआ, और वो कलुआ, बस बलुआ और कलुआ 2 नाम रखे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है गोलू भोलू, बलुआ कलुआ। किसी आचार्य के द्वारा होना चाहिए। कोई आचार्य बोला कर नाम रखाओ। तो नंद बाबा ने कहा, बाबा पंडित जी आप आ ही गए हो तो आपसे काबिल आचार्य कौन मिलेगा? आप आ ही गए हो तो आप ही नाम कह दो। तो गर्गाचार्य सब छिपा के बोल रहे थे, वो बंद भाषा में। वो तो आए इसीलिए थे नामकरण के लिए। कहा, ठीक है, अब आ गए हैं तो लाओ, कह दे हमें, दोनों बच्चे लाओ। अब दोनों माताएं, रोहिणी अपना बेटा लेकर के और यशोदा अपना बेटा लेके आई, बाबा के सामने बैठी। टाइम वाइम पूछा, कै बजे पैदा हुए थे, कै बजा रहा है उस समय, और सब टाइम वाइम पूछा। पत्रा निकाला और वो सब बनाया। वो क्या बनता है, वो क्या बनता है जी? वो टिपना, कुंडली नहीं, वो तो बहुत लंबी होती है। वो थोड़ा सा बनता है कागज पर एक। आए राजफल नहीं महाराज, आए जन्म पत्रिका, जन्म पत्रिका। वो समय पूछ के निकाले, ग्रह वह सब, वो सब लिखा पड़े बनाए एक पन्ने पर। और फिर कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस बच्चे में क्या गुण होंगे, इसे विचार किया। और विचार करके तब गर्गाचार्य बोलना शुरू किए, बाबा ये जो रोहिणी का बेटा है, ये वाला बड़ा वाला, ये बहुत बलशाली होगा, बहुत बलवान होगा ये, लेकिन ये अपने बल से किसी को परेशान नहीं करेगा। बलवान तो बहुत होगा लेकिन अपने बल से सभी को आराम पहुंचाएगा, सभी को सहारा देगा। और जो अपने बल से किसी को परेशान न करे बल्कि किसी को सहारा दे, किसी को आराम पहुंचाए, तो उसका नाम होना चाहिए बल राम। बल, बल माने बलवान, और राम माने आराम देने वाला, राम माने सुख देने वाला, राम माने आनंद देने वाला। तो जो अपने बल से सभी को आनंद देगा, जो अपने बल से किसी को परेशान नहीं करेगा, इसका नाम बलराम अथवा बलभद्र इसका नाम होगा। बलभद्र, बलभद्र माने क्या होता है कि जो बलवान होने के बाद भी भद्र रहे, उसको बोलते हैं बलभद्र। अधिकतर जानते हो क्या होता है कि इंसान जरा सा कोई बल पाता है, कोई भी बल, तो बल पाते इंसान पहले अभद्र हो जाता है, लेकिन ये बल पाने के बाद भी अभद्र नहीं होगा, इसका नाम बलभद्र होगा। बल होने के बाद भी ये बड़ा भद्र होगा, बड़ा शुभ होगा, बड़ा गंभीर होगा, बड़ा शालीन होगा। बल होने के बाद भी दूसरों को सहारा देगा। और जानते हो, ये अपने कंधे पर एक हथियार रखेगा हमेशा। कौन हथियार? बलदाऊ के पास क्या है जी? बोल, इधर बोले बोले। बलदाऊ के कंधे क्या है? हल ना, हल। हल माने क्या होता है? उहर नहीं, उहर नहीं ना, उहर नहीं, वो गलत बात, उसका अर्थ वो नहीं। हल माने होता है ना, बोलते हैं इसको हल करो, इसको हल करो, ये हल करो, ये हल करो। हल माने क्या होता है? अब बताओ। समाधान। हल माने समाधान, हल माने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये बलधर होगा लेकिन ये हलधर होगा।
ये खाली कथाएं नहीं, ये सब संदेश देखिए कथाओं के। ये कथा कहना चाहती है समाज का हर बलधर, समाज का हर बलवान, बलवान मैंने खाली यही पहलवान नहीं, बुद्धि बल वाला, धन बल वाला, विद्या बल वाला, भगवान ने जो बल दिया हो वो बलराम है। तो जितने बलधर समाज के हैं वो सब हलधर हो जाए। अगर समाज का हर बलधर हलधर हो जाए तो समाज की तमाम समस्याओं का वो हल कर सकता है। लेकिन शर्त है कि हर बलधर एक हलधर बन ले। कि समाज में जहां कहीं समस्या मिलेगी, मैं अपनी बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल से अपनी उस बल का प्रयोग करूंगा उस समस्या के हल में। अगर हर बलधर हलधारी हो जाए, कंधे पर हल लेके चले, तो समाज की तमाम प्रॉब्लम अपने आप हल हो सकती है। भगवान ने आपको पैसा दिया हो और किसी गरीब की शादी बिटिया की हो रही हो और उसकी समस्या फंसी हो, दहेज में 10,000 रुपया कम पड़ रहा हो, शादी उसकी कैंसिल हो रही हो, और भगवान ने आपको बल दिया हो, धन बल, आप हलधर बन जाओ पट से। वो पैसा किस काम आएगा आपका? बन जाइए हलधर कि चल मैं 10,000 दे रहा हूं, 10,000 रुपये तेरी बेटी रह जा रही है, मेरी ओर से ले। भाई हल हो गई समस्या। हल माने खाली हर ना कि वो गेहूं वाला, हल माने समाधान। और समाज का हर बलधारी हल उठा ले अपने कंधे पर। समाज में जहां कहीं प्रॉब्लम होगी उसको मैं हल करूंगा, चाहे पैसा से चाहे बुद्धि से, जैसे मैं हल करूंगा उसको, तो समाज का बड़ा कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? का होई आ रही है ना भैया? हाँ तब ठीक। तो ये इसका नाम बलधर का, इसका हमरे वाले का। तो गर्गाचार्य ने कहा बाबा इसका न पूछो। तो क्या मतलब? कईन के नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा। गर्गाचार्य बाबा ने कहा नंद जी इसके नाम बहुत से पहले से हैं, बहुत से नाम इसके हैं। इसी का नाम शंकर है, इसी का नाम दुर्गा है, इसी का नाम गणेश है, इसी को कोई किसी नाम से, किसी नाम से, सब इसी का नाम है। अब मैं भी आया हूं तो एक नाम मैं भी रख दूं इसका, आया हूं तो। बाकी इनके बहुत से नाम पहले से हैं, सहस्र नाम, कोटि नाम इसके हैं, हजारों नाम। तो किसी नाम से किसी नाम से, दाता तेरे कई नाम, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक और तू एक ही है। ये एक ही तत्व है ये, इसके नाम बहुत रखे हुए लोगों ने। किसी को कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, सब इसी के नाम। तो मैं भी एक नाम रख दूं, और मैं रख रहा हूं इसका नाम कृष्ण। कृष्ण। नंद बाबा ने कहा इसका मतलब क्या होता है कृष्ण का? कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो क्या कृष्ण माने होता है आकर्षण करने वाला, जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे, उसका नाम कृष्ण। जो सभी को अट्रैक्ट करे अपनी ओर, सबको खींचे अपनी ओर, आकर्षति स कृष्ण। और वास्तव में भाई बहनों कृष्ण ऐसा भगवान है कि सबको खींचता है वो। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, अरे छोड़ो, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, मुसलमानों तक को कृष्ण भगवान ने खींचा अपनी ओर। नाम सुनाऊं मैं आपको? रसखान। रसखान कौन था? हिंदू नहीं, बड़ा भयंकर पठान था पहले ये। इसका नाम था सैयद इब्राहिम। पूरा इतिहास पढ़िए इसका। ये पठान था, मुसलमान कट्टर। पठान माने बहुत कट्टर मुस्लिम होता है पठान। और एक बार ऐसे कहीं जा रहा था बाइसिकल से ऐसे कहीं भागवत हो रही थी, ऐसे ही जैसे हो रही रास्ता सामने,
और ये खड़ा होकर सुन लिया पठान ने, सैयद इब्राहिम इसका नाम था। और ऐसे भागवत सुन लिया, ऐसी यही कथा हो रही थी, कृष्ण कथा, माखन चोरी वगैरह कुछ। और ये खड़ा खड़ा कथा सुनता रहा। और चूंकि उसका नाम है कृष्ण है, कृष्ण माने खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। और इब्राहिम जो था वो ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, ऐसा खींचा कि अपना दीन धर्म सब भूल गया हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और जानते हैं वही पठान सैयद इब्राहिम जो था वो वही आगे चल करके रस खान के नाम से विख्यात हुआ। और रस खान की लिखी कविताएं पढ़ो पहले आप। क्या कृष्ण की भक्ति उसने किया है रस खान ने। मानुष हो तो, किसी को याद है उसकी सवैया? जरा पठान की भावनाएं पढ़िए। ये मुस्लिम बोल रहा है, मुसलमान। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी और कामरिया पर, राजुत्युपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसा। एक पठान की भावनाएं देखिए आप, पठान की भावना। मुस्लिम बोल रहा है, सभी को जो खींचे अपनी ओर उसका नाम कृष्ण। और सुनो, कृष्ण का एक मतलब होता है काला। कृष्ण माने काला। वो दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण माने क्या होता है जी? काला। और ध्यान देकर सुनिएगा, काला अपने में कोई कलर नहीं होता है। काला पर्टिकुलर कोई कलर नहीं है, वो बनाया गया है कलर खाली हो। काला माने होता है, कभी आप घर में प्रयोग करना, अपने घर में इसको ट्राई करेगा। एक पन्ने पर एक पॉइंट बनाओ गोल गोल छोटा सा, और उस पॉइंट में आप सब रंग भर दो एक साथ। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, बसंती, जितने कलर बक्स में होते हैं सब एक जगह एक पॉइंट लगा दो, तो जो रंग बन के बाहर आएगा वो काला हो जाता है। काला माने पर्टिकुलर कोई कलर नहीं काला है। काला माने होता है जिसमें सब रंगों का मिश्रण हो, उसको काला कहते हैं। और कृष्ण माने काला, और काला माने जिसमें सब कलर मिले हुए हो, काला कहते हैं। और वास्तव में भाई बहनों, कन्हैया ऐसा अवतार है उसमें सब रंग मिले हुए हैं। राम जी में सब रंग नहीं है। राम भी भगवान है, राम भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन राम में सब कलर नहीं है, कन्हैया में सब कलर है। अच्छा, राम से कहो चोरी करनी है, राम चोरी कर पाएंगे? राम में चोरी वाली कला है नहीं है। अच्छा, राम से कहो झूठ बोलना है, बोल पाएंगे राम जी? कन्हैया बोल सकता है, अब बोला है, कई बार बोला है। मैं आपको दृष्टांत सुनाऊं। द्रोणाचार्य जब मर नहीं रहा था, द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में, तो लोगों ने फैसला किया 10 दिन हो गए ये बुढ़ा नहीं मर रहा है, कैसे मरेगा, ये तो विनाश कर देगा सबका। तब भगवान ने फैसला किया इसको मारना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। अश्वत्थामा हता, झूठ बोलना पड़ेगा। तो अब सब बोले, लेकिन द्रोणाचार्य बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा सब कहे नहीं मानूंगा, ये धर्मराज बोले तब मानूंगा, तुम बोल। धर्मराज झूठ कहीं बोलते नहीं थे। कन्हैया ने कहा बोलो बड़को, बोलो बोलो ना, मरे तैयार जब बुढ़ा सबको मारेगा, या तो मरो नहीं तो झूठ बोलो, साफ सी बात है। धर्मराज बोले हम झूठ बोले? कहा बोलो ने मरी हो सब लोग, सब मारे जाओगे, ये मचाएगा प्रलय, बुढ़ा भी है। तो कहा हम झूठ बोले? कहा अरे हम बोल रहे तुम बोलो। कहा नहीं तुम बोलो, बोलो हम नहीं बोल पाएंगे। तब हुआ तो वो नहीं बोले तो हम मानेंगे नहीं किसी बात। तब भगवान ने कुछ उपाय लगाया, बोलो भैया नहीं सब मरेंगे। तब कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अर्ध सत्य बोलूंगा, आधा झूठ। कैसे? अश्वत्थामा मरा है, हाथी मरा है कि मनुष्य मरा है, ये नहीं बताऊंगा। अश्वत्थामा हाथा नरो वा कुंजरो वा, आधा झूठ बोले। राम नहीं बोल सकते हैं, कन्हैया बोल सकता है। अच्छा, राम से कहो मैदान छोड़ के भागना है, रण छोड़ के नाम से विख्यात है, राम के बस का काम है ये बस का उनके है नहीं है। राम से कहो कोई लड़की नहा रही है 50-60, कपड़ा उठाओ सबके भाग जाओ, राम ये काम कर सकते हैं? नहीं ना।
जब राम से कहो डांस करना है, राम डांस कर पाएंगे? राम डांस कर पाएंगे? कन्हैया सब कह ले था, वो डांसो कह ले, कपड़ों चुरा ले, कपड़ा कहो बढ़ाई दे। द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दिया उसने, गोपियों की साड़ी चुरा लिया और द्रौपदी की बढ़ा दिया। अर्जुन से कह रहा भागना मत, नपुंसक मत बन, युद्ध कर, युद्ध कर। और स्वयं जो जरासंध आया, भागा मैदान छोड़ के। जिसमें सब कलर मिले हुए हों उसका नाम होता है काला, और काला माने कृष्ण, तो मैं इसका नाम रख रहा हूं कृष्ण। और भगवान को नाम मिला वहीं से कृष्ण।